हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्ट 1 में हमने 10 एमसीक्यू किए थे इसके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। उससे आगे हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो पहला एमसीक्यू हमारा हो जाता है, फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सोडियम द फिगर शो द प्लॉट ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। तो उसने क्या पूछा इस क्वेश्चन में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है। एमसीक्यू ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन है हमारे ये, ठीक है। अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर हमारा वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर हम इस ग्राफ से देखें तो 3 हर्ट्ज पर हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी है, 0 है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी कट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो जिससे पहले, वो फ्रीक्वेंसी जिससे पहले कोई भी करंट फ्लो ना करे। तो 3 इंटू 3 हर्ट्ज से पहले कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं कर रही, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें हम अगर, तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा हो जाता है, इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर 4000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन द पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप द इजेक्शन इज 2 वोल्ट। इफ द इंसिडेंट light is changed to 3000 angstrom then the potential required to stop the ejection of the electron will be, ठीक है। हमें इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ दी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी है, ठीक है। फिर उसने वेवलेंथ को, जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है उसको चेंज कर दिया है और उसको आपके पोटेंशियल को, उसने पोटेंशियल को पूछ लिया है। इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है हमारे ये, ठीक है। और इसको देखो भाई, आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। आपको लैम्डा 1 गिवन है, लैम्डा 1 कितना गिवन है, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। आप स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V0 गिवन है, V0 1 कर दो। V0 1 गिवन कितना गिवन है आपका, 2 वोल्ट गिवन है। क्या पूछा है, फिर उसने वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ को कितना चेंज कर दिया, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 कर दिया, और लैम्डा 2 कितनी होगी आपकी 3000 एंगस्ट्रॉम। और क्या पूछ लिया है, V0 2 पूछ लिया है इस क्वेश्चन में। अगर मैं आइंस्टीन इक्वेशन की बात करूं, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करूं तो क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहां से, E माइनस W। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, E V0। एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की कितनी होती है हमारी, h न्यू, और आपका वर्क फंक्शन कितना आता है इसमें, h न्यू नॉट। सभी वैल्यू को पुट कर दो इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो आप, कितनी हो गई, E V0 इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो E V0 इक्वल टू h न्यू इक्वल टू कितना होता है हमारा, न्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू कितना होता है हमारा, C अपॉन लैम्डा। तो यहां से कितना हो जाएगा, HC अपॉन लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो E V0 इक्वल टू HC कॉमन आ गया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है भाई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है हमारा 1 अपॉन लैम्डा पर। तो आप इसको देखोगे तो V0 1 अपॉन V0 2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दो, निकालना क्या है हमें, V0 2 निकालना है। तो V0 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, V0 1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दो आप, इक्वल टू V0 1 कितना गिवन है आपका 2, लैम्डा 1 कितना गिवन है 4000 अपॉन लैम्डा 2 कितना गिवन है 3000। 3 से 3 गया, 4 2 जा 8 अपॉन 3 इक्वल टू 2.6 समथिंग, ठीक है।
वोल्ट। तो ग्रेटर देन 2.6 आ गया, तो यानी कि ग्रेटर देन 2 वोल्ट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब हमारा पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। पहले 4000 थी, फिर कितनी हो रही है 3000। तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो ग्रेटर देन 2 वोल्ट होगा। ठीक है भाई। अगर मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो हमारी नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाती है एमसीक्यू, द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर 2 डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस ए एंड बी। तो 2 फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है हमारे ए और बी, उनके लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, 2 सरफेस ए और बी के लिए। द ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट दैट ए वर्क फंक्शन इज, ए का वर्क फंक्शन पूछा है उसने। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो बी के कंपैरिजन में हमें ए का वर्क फंक्शन बताना है। ठीक है भाई। तो पहले मैं इस ग्राफ को थोड़ा सही कर दूं। फ्रीक्वेंसी, ये वोल्टेज, ये आपका ए है और ये आपका बी है। क्लियर है भाई। अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करूं तो वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है, W इक्वल टू एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो W वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहां पर ग्राफ में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की बात करूं तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर आपकी कट ऑफ वोल्टेज कितनी हो, 0। तो ये यहां पर इसकी वोल्टेज कितनी है, 0। तो ये कितनी हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, और ये कितनी हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो फ्रॉम द ग्राफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ये क्या होगी, ये बी से कम है ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो और वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, यानी कि राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, when monochromatic radiation of intensity I falls on a metal surface, the number of photoelectron and their maximum kinetic energy are n and t respectively। ठीक है भाई। उन्होंने कहा कि किसी इंटेंसिटी I के रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो n and t रेस्पेक्टिवली है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 2I, अगर हम जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी को क्या करते हैं, डबल कर दें, तो आपके नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन और उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा। और इनके ऑप्शन है आपके n and 2t, 2nt, 2t, n and 2t। ठीक है भाई। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, हमने वीडियो में जब फोटो इलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे थे उसमें डिस्कस भी किया था कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी से सिर्फ कौन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे। यानी कि इंटेंसिटी आप इंक्रीज करोगे तो कौन इंक्रीज करेगा, आपका नंबर ऑफ फोटोन। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है। तो अगर आप इंटेंसिटी को कितना कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। और आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी t ही रहेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज 2n and t। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा हो जाता है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इंक्रीज व्हेन। इसके ऑप्शन है द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीजेस एटसेट्रा। ठीक है। तो वो कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करते हैं, आपके इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं।
ठीक है। अगर आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन नहीं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट नहीं, द वेवलेंथ नहीं, द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीज। अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉजेज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द लिथियम इज, ऑप्शन हो जाते हैं हमारे दीज। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? हमें वर्क फंक्शन गिवन है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन में हमें वर्क फंक्शन गिवन है कितना? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, जूल। पूछा क्या है इसने? द मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे। तो हमें पता है W इज H न्यू नॉट इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? C अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर है? ठीक है, तो हमें लैम्डा नॉट निकालना, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? HC अपॉन W। क्लियर है? तो HC अपॉन W, तो H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C इंटू 3 इंटू 10⁸ और W कितना गिवन है आपका? 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी? 5980 एंगस्ट्रॉम। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो लैम्डा नॉट इक्वल टू कितनी मिल जाएगी आपको? 4980 एंगस्ट्रॉम। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल A and B. Which metal will yield more photoelectron if their work function are 5 electron volt and 2 electron volt respectively? ऑप्शन है आपके A, B, both या फिर C। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम, इंसिडेंट हो रही है टू मेटल पर A और B पर। ठीक है, एक वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू 3500 एंगस्ट्रॉम, जो दो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है A और B पर, है ना, और उनके वर्क फंक्शन है WA, वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और WB, B का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वर्क फंक्शन ऑफ A इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ B। ठीक है, तो यहां A का वर्क फंक्शन B से ज्यादा है। तो सबसे पहले जैसे आप एनर्जी दोगे, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो आपका A पहले फोटोइलेक्ट्रिन एमिट करेगा, फिर अगर एनर्जी B के वर्क फंक्शन से भी ज्यादा है तो B भी एमिट करेगा। क्या दोनों करेंगे? अब क्वेश्चन कितने आ गए? A करेगा या B भी करेगा या दोनों में से कोई भी नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनर्जी H इक्वल टू H न्यू इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3500 इंटू 10⁻⁻10। जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो लगभग कितना आएगा? ये 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी है इंसिडेंट रेडिएशन की? 3.536। तो जो A के
वर्क फंक्शन से क्या है, कम है। ए को मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा जो फोटोन आ रहा है उसके पास एनर्जी कितनी है, 3.53। तो ए जो मेटल ए जो है उससे हमारा ए मेटल से सरफेस से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बी को देखोगे तो बी के लिए वर्क फंक्शन कितना है, 2, और एनर्जी कितनी दे रहे हैं हम, 3.5। तो 2 तो वर्क फंक्शन में चलेगी, बाकी की क्या चलेगी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में। तो बी के सरफेस से हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है हमारा, if in a photoelectric experiment the wavelength of incident radiation is reduced from 6000 to 4000 एंगस्ट्रॉम, then फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को हमने डिक्रीज किया है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। यानी कि हम अपनी वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। पहले हमारी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 1, जो वेवलेंथ है हमारी लैम्डा 1 वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। फिर हमने वेवलेंथ को क्या कर दिया, वेवलेंथ को हमने कर दिया 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि वेवलेंथ हमारी क्या कर रही है, वेवलेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट पर क्या करेगा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होगा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। है काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, द वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन विल डिक्रीज, या वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये मैं लास्ट जो 12 नंबर का क्वेश्चन था उसमें भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर हम देखोगे ई वी नॉट इक्वल टू कितना आया था हमारा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहां से इसको हम क्या कर देते हैं, एस सी अपॉन लैम्डा, और इसको क्या कर देते हैं हमारे एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, ई वी नॉट। तो वी नॉट यहां से डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, ठीक है। अब अगर आपकी लैम्डा डिक्रीज करेगी, लैम्डा डिक्रीज कर रही है 4000 से, क्या आ रही है 6000 से, क्या आ रही है 4000 पे, लैम्डा डिक्रीज करेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाती है हमारी, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन ए सर्टेन मेटल इज 200 नैनोमीटर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर इज। क्लियर है। ऑप्शन हो जाते हैं इसके 12, 6.2, 100 एंड 300। तो हमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, वो मैक्सिमम वेवलेंथ हमें कितनी चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है 200 नैनोमीटर। तो हमारा लैम्डा नॉट कितना आ गया, लैम्डा नेट हो गया 200 नैनोमीटर। क्लियर है भाई। 200 नैनोमीटर पर हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैक्सिमम जो वेवलेंथ चाहिए वो इतनी है, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट एक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द वेवलेंथ 100, और लैम्डा कितनी दे दी 100 से उसने हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ठीक है। हमें पता है टोटल एनर्जी इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी इज ई माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा रख दिया, तो और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। एच सी कॉमन आ गया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा एच सी अपॉन ई 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर है भाई। तो एच सी अपॉन ई की वैल्यू हमें पता है 1237.5,
इंटू 1 लैम्डा, कितना है, नैनोमीटर में दिया है, तो इसे हम वेवलेंथ को किस में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा, 9 माइनस 10 करना पड़ेगा, तो 1000 और 2000, तो कितना हो जाएगा ये, लैम्डा 1000 माइनस 1/2000, ठीक है। तो जब इसे आप सॉल्व कर लो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आप Hc/E की वैल्यू कैलकुलेट पुट करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है एमसीक्यू नंबर 20। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू इज 0.6 वोल्ट when the light source is kept at a distance of 200 centimeter. When the source is kept at 400 centimeter away, the stopping potential will be, ऑप्शन हो जाते हैं इसके 6.3, 1.2 एंड 2.4। तो अब देखोगे कि इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.6 वोल्ट, ठीक है। डिस्टेंस जो पहले है वो 20 है, फिर डिस्टेंस जो होगी ये कितनी कर दी, 40 कर दी। डिस्टेंस क्या कर रही है आपकी, डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। डिस्टेंस इंक्रीज करने पर हमारी क्या होगी, सिर्फ इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो इंटेंसिटी आपकी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो इंटेंसिटी आपकी रिड्यूस करेगी। इंटेंसिटी रिड्यूस करेगी तो इंटेंसिटी के रिड्यूस करने से तो सिर्फ क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन कम एमिटेड होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज हो जाएंगे। इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी इज EV नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना रहेगा, 0.6 वोल्ट रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इफ द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मेटल इज दिस एंड इट इज लिथियम विद लाइट फ्रीक्वेंसी इज दिस एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वुड बी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाते हैं इसके ये। तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मेटल इज दिस, वर्क फंक्शन गिवन है। तो वर्क फंक्शन W इक्वल टू कितना गिवन है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। और क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दी है ना, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो क्या पूछा है इसने, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो काइनेटिक एनर्जी में पता है, काइनेटिक एनर्जी इज E माइनस W, यानी कि h न्यू माइनस W गिवन है 3.2 इंटू 10⁻19। h की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 6.63 इंटू 10⁻34, न्यू की वैल्यू इंटू 8 इंटू 10⁻14 माइनस 3.2 इंटू 10⁻19। क्लियर है। तो इसे जब सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका 2.1 इंटू 10⁻19 जूल। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाती है, ए फोटो सेल इज रिसीविंग लाइट फ्रॉम ए सोर्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इफ द सेम सोर्स इज टू बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर देन द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन हो जाते हैं हमारे ये,
क्या कर रहा है फिर से, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यहां पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है ना, 1 मीटर से कहां जा रही है डिस्टेंस, 2 मीटर जा रही है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ से आपको पता है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी है ना, तो इंटेंसिटी क्या करेगी, इंटेंसिटी रिड्यूस करेगी। डिस्टेंस हमारी d1 कितनी थी, 1 मीटर, d2 कितनी हो गई आपकी 2 मीटर, ठीक है, और इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डिस्टेंस आपकी इंक्रीज कर रही है तो इंटेंसिटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इंटेंसिटी पर कौन डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटोन, फोटोइलेक्ट्रॉन n, और काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो सिर्फ कौन डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन मूव्स इन 1/4 एनर्जी as that of initial energy, moves with 1/4 momentum as the initial momentum, will be half in number, will be 1/4 in number, है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहां से देख लो भाई आप, इसको यहां पे समझ लो कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर इंटेंस d1 से तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, d2 अपॉन d1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n1 का d1, n2 का d2। हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है, ओ d2 निकालना है। तो d2 इक्वल टू कितना, ओ d2 नहीं, हमें n2 निकालना है। तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 d1 अपॉन d2, n1 d1 अपॉन d2। तो n2 इक्वल टू n1 को n मान लो, ठीक है, d1 कितना है 1 अपॉन 2, और इसका स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो n इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा n/4। तो जो नए नंबर ऑफ फोटोन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे, विल बी 1/4 इन नंबर। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उसे क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, यहां पे तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द कंक्लूजन ऑफ द पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है भाई आपका, photon are smaller than the electron, the energy of light comes as a small packet, the energy in light comes as a huge packet of energy, the energy released by the photoelectric effect very less। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है भाई, तो कंक्लूजन है कि द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एनर्जी आ रही है वो स्मॉल पैकेट में आती है ना, और दीज स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटम ऑफ एनर्जी, और ए फोटोन क्या बोलते हैं हम उसे, फोटोन बोलते हैं या क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, जो हमारी लाइट आ रही है, मतलब क्या माना गया, लाइट को माना गया एक पैकेट यानी कि फोटोन, यानी कि एनर्जी ऑफ क्वांटा, और कितनी एनर्जी का, एनर्जी जो है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो राइट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन बी, द एनर्जी इफ लाइट कम्स एज ए स्मॉल पैकेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नेक्स्ट
MCQ हो जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंटरेक्शन पैरामीटर B एंड एटॉमिक रेडियस R फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंटरेक्शन पैरामीटर B और एटॉमिक रेडियस R में क्या रिलेशन होगी? इसके ऑप्शन है B ग्रेटर देन R, B इक्विवेलेंट टू R, B लेस देन R और नो रिलेशन। अगर मैं इंटरेक्शन पैरामीटर की बात करूं, है ना, तो इंटरेक्शन पैरामीटर क्या है? मेजरमेंट है किसका? इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन है, कैसा इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, उसको कौन बताता है? आपका इंटरेक्शन पैरामीटर बताता है। एटॉमिक रेडियस, अगर मैं एटॉमिक रेडिएशन छोटी है किससे? इंटरेक्शन पैरामीटर से, तो हमारा कौन सा इफेक्ट होगा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं इसे, देखो, इफ V equivalent to R, the incident photon are scattered by the electron of the atom and the electron itself gets scattered. This phenomena is known as Compton effect. अगर आपकी इंटरेक्शन पैरामीटर एटॉमिक रेडियस के बराबर है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर फोटोन जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाते हैं तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? फोटो कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगर आपकी एटॉमिक रेडियस से इंटरेक्शन पैरामीटर कम है तो फोटोन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एज इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जब आप एटॉमिक रेडियस को लार्ज कर दोगे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक फ्रीक्वेंट सफिशिएंटली इंटेंसिटी का रेडिएशन आप उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दोगे तो वो सरफेस को छोड़कर इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब सरफेस को इजेक्ट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, if B greater than R, it means that the interaction parameter is greater than the atomic radius. ठीक है, इंटरेक्शन पैरामीटर ज्यादा है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग है। In this case, the electron is ejected by the photon and it known as photoelectric effect. इस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा फोटोन से और उस इफेक्ट को बोलते हैं हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो राइट ऑप्शन इसके लिए हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने तीनों केस डिस्कस कर लिए हैं। अगर ए बराबर बी के होगा तो हमारा क्या होगा? कॉम्पटन इफेक्ट होगा। बी लेस देन आर होगा, बी इक्विवेलेंट टू आर होगा तो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट होगा। बी लेस देन आर होगा तो हमारा पेयर प्रोडक्शन होगा और बी ग्रेटर देन आर होगा तो हमारा कौन सा होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी बन गई है तो इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।